आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या मोहन भागवत तमाम विपक्ष के प्रिय हो गए हैं? आखिर क्यों भाजपा और इस पार्टी के तमाम नेताओं की ऐसी स्थिति है जैसे सांप छछूंदर की? और क्या अब अखिलेश से लेकर ओवैसी और इलियासी तक सभी संघ की नीतियों को स्वीकार करने लगे हैं? क्या संघ ने अपना चूल्हा बदल लिया है और वो भी अब सेक्युलर होने की राह पर है? क्या अब मोहन राव भागवत और संघ को साधु संत और महंत की नाराजगी की चिंता नहीं है? क्या देश के 125 करोड़ हिंदू की आस्था और भावनाओं के लिए किसी को लक्ष्मण रेखा खींचने का अधिकार है? नमस्कार, बंदन, स्वागत। आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आखिर मोहन राव भागवत ने ऐसा क्या कह दिया कि जो कभी संघ को पानी पी पी कर कोसते थे, आज उसकी वाह वाह कर रहे हैं? संघ के धुर विरोधी और इसके विरोध का एक भी मौका ना छोड़ने वाले, बल्कि संघ को कोसने का मौका खोजने वाले आज मोहन भागवत के कायल हो गए हैं। मौसम ठंड का है, लेकिन राजनीति का माहौल भरपूर गरमाया हुआ है। जिस संघ को कभी तमाम विपक्षी बैन तक किए जाने की मांग किया करते थे, आज वही लोग मोहन भागवत के बयान की तारीफ सी करने लगे हैं। और यह नसीहत संघ या मोहन भागवत के द्वारा भाजपा को दी जानी चाहिए कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ साधु संत और धर्माचार्य भागवत को यह पाठ पढ़ा रहे हैं कि जब संघ नहीं था तब भी हिंदू धर्म था, सनातन धर्म था, और संघ नहीं होगा तब भी हिंदू और हिंदू धर्म सनातन धर्म होगा। वहीं भाजपा कहे तो क्या कहे, उसे समझ ही नहीं पड़ रहा। चलिए बताता हूं कि आखिर भागवत ने ऐसा क्या कहा कि जिससे सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक माहौल एकदम गर्म हो गया है। सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्वगुरु विषय पर बोलते हुए मोहन राव भागवत ने एक समावेशी समाज की आवश्यकता की बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया को यह दिखाना चाहिए कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ शांति से रह सकते हैं। राम मंदिर के निर्माण के बारे में उन्होंने कहा कि यह सभी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला था, लेकिन अब कुछ लोग नए विवाद उठाकर समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्वीकार नहीं है। भागवत ने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दे उठाना और समाज में विवाद फैलाना जारी नहीं रह सकता। हाल ही में मंदिरों के सर्वेक्षण के लिए मस्जिदों से जुड़े मामलों की मांग अदालतों में उठी है, लेकिन भागवत ने इस बारे में किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बाहर से आए समूह अपनी कट्टरता के साथ आए हैं और पुराने शासन की वापसी चाहते हैं, लेकिन अब देश
संविधान के अनुसार चलता है। अब देश में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और सत्ता का विकेंद्रीकरण खत्म हो चुका है। अब मोहन भागवत तो अपनी बात कहकर मराठी में निकल गए, लेकिन इसके बाद सारे देश में ना केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक रूप से भी बवाल मचा हुआ है। सपा के नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संघ प्रमुख को ये बातें भाजपा और उनके नेता को समझानी चाहिए। तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने संघ प्रमुख के द्वारा दिए इस बयान की सराहना की है और कह रहे हैं कि पहली बार इस तरह के बयान की सराहना इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि यह सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने वाली बात है। भागवत के बयान पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की याकूब अब्बास ने स्वागत करते हुए कहा, इसे देश के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने याकूब अब्बास ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, मोहन भागवत का बयान बहुत अच्छा है, ये सेहतमंद सोच है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने और मजार के नीचे शिवलिंग तलाशने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। यह सेहतमंद सोच नहीं है और इससे समाज में तनाव ही पैदा होता है। याकूब अब्बास ने आगे कहा कि आरएसएस प्रमुख के इन बयान से देश में एक अच्छा माहौल पैदा होगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों पर लगाम लगाएं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए मंदिरों और मस्जिदों के बीच विवाद खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस भला क्यों चुप रहती? कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश सामने आए। जयराम रमेश ने जरूर संघ प्रमुख पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस प्रमुख अपने बयान के प्रति वाकई ईमानदार हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी चाहिए कि भविष्य में संघ कभी भी ऐसे नेताओं का समर्थन नहीं करेगा जो सामाजिक सद्भाव को खतरे में डालते हैं। लेकिन बवाल सबसे बड़ा जो मचा हुआ है वो कहां से मचा हुआ है? तो बवाल मचा है साधु संतों की ओर से। साधु संतों, महंतों, कथावाचकों, धर्माचार्यों के निशाने पर अपने इस बयान के बाद सीधे तौर पर मोहन भागवत आ गए हैं। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं, बल्कि हम उनके यानी संघ या मोहन भागवत के अनुशासक हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर पहला पलटवार करते हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भागवत के बयान को अदूरदर्शी बताया है और कहा है कि संघ हमारा शासक नहीं हो सकता और हम संबल में अपना मंदिर लेकर रहेंगे। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो है वो एक कदम और आगे निकल गए। भागवत पर राजनीतिक सुविधा के मुताबिक बयान देने का आरोप उन्होंने लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें यानी संघ को, बीजेपी को सत्ता प्राप्त करनी थी तब वह मंदिर मंदिर करते थे। अब सत्ता मिल गई है तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे हैं। जब इतनी बात हो ही गई तो भला कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, जिन्होंने हाल फिलहाल ही में दिल्ली में
धर्म संसद का आयोजन किया था और हजारों की संख्या में धर्माचार्य, संत, महंत उनके इस धर्म संसद में पहुंचे थे, जहां मांग हुई थी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो देवकी नंदन ठाकुर भी खामोश रहने वाले नहीं थे। उन्होंने संघ प्रमुख के सम्मान की बात करते हुए कहा कि अगर हम भगवान कृष्ण और भोलेनाथ के मंदिरों को नहीं बचा सके तो काहे के कथावाचक और काहे के सनातनी। हम अपनी भावनाएं बता रहे हैं कि जब तक हमारे मंदिर हमें नहीं मिल जाएंगे तब तक कलेजे में लगी आग नहीं बुझेगी। भागवत के खिलाफ संतों के ये सुर हैं जो अभी खामोश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ये वक्त महाकुंभ का है। प्रयागराज के महाकुंभ में लाखों संत, महंत, धर्माचार्य, कथावाचक, विभिन्न अखाड़े सभी जुटने वाले हैं, जहां धर्म को लेकर व्यापक विमर्श होना ही है और होता ही है। और संघ प्रमुख ने मस्जिद मंदिर पर बयान देकर इस पूरे विमर्श को शायद खुद के ऊपर केंद्रित कर लिया है, जिससे आने वाले दिन में सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को ही उठानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सांप छछूंदर के जैसी है। आपने सुनी होगी एक कहावत, गुड़ भरा हंसिया ना उगलते बनता और ना ही निगलते बनता। कारण ये कि क्योंकि भाजपा ना तो संघ प्रमुख के बयान की मुखालफत कर सकती है और ना ही संतों की अनदेखी। लिहाजा मोहन भागवत बनाम संतों की इस जुबानी जंग में बीजेपी को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी सीएम योगी आदित्यनाथ को होने वाली है। फिलहाल भारत की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।